गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 24 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको पॉइंट के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन बन भी जाएंगे, उन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए, इनका जो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को बेंगलुरु के पास अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे किए हैं? तो बेंगलुरु के पास अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग है। ठीक है, वहीं पे उन्होंने वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है। तो कितना एकड़ जमीन लगा है? तो 43 एकड़ जमीन लगा है। कितना खर्च हुआ है? तो 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, इनके भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप जान लीजिए। चलिए, इनका पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जनवरी को अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करने के दौरान, मतलब उन्हीं के दिन, जिस दिन उन्होंने इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, उन्हीं के दिन बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, देख लीजिए। इसके तहत क्या है? इसके तहत भारत की लड़कियों एवं महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी कि STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इसके लिए ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। इस कार्यक्रम के तहत युवा लड़कियों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्र के करियर में दिलचस्पी जगाने के लिए 150 स्थानों पर STM लैब बनाए जाएंगे। ठीक है, ये साइंस टेक्नोलॉजी जो भी है, ये लैब 150 स्थानों पर लगाए जाएंगे। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए CEO किसे बनाया गया है? तो CEO पेप्सिको इंडिया के जागृत कोटेचा को बनाया गया है। ठीक है, जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के नए CEO बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपन उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, लॉन्च किया जाएगा, अभी किया गया नहीं है, लॉन्च किया जाएगा, मतलब आज के दिन यानी कि 24 जनवरी के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया गया है? तो यह गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा फ्री मूवमेंट है क्या। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया है। तो असम जो राज्य है, वहां से म्यांमार एक देश है, उन्हीं से आतंकवादी जो घुस के हमारे देश में कुछ ऊट पटांग हरकत कर रहे थे, इसी वो तो फ्री मूवमेंट चलाया गया था वहां पे। जो कि फ्री मूवमेंट कब चला गया था? तो फ्री मूवमेंट 1970 में हुआ था। ठीक है, आप इनका पॉइंट देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो वो फ्री मूवमेंट जो है बंद करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। तो ये भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाना चाहिए कि पॉइंट में क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो म्यांमार का सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन राज्य है? तो जिसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल है। ठीक है, 4 राज्य हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। भारत म्यांमार के बीच कुल 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। कितने किलोमीटर की? सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी नहीं है। चलिए 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। ठीक है, दोनों, इनका अगला पॉइंट देख लीजिए। दोनों देशों के बीच
फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट साल 1970 में हुआ था। तो ये 1970 से ही चली आ रही थी, लेकिन अब जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसे बंद करने के लिए, फ्री मूवमेंट को बंद करने के लिए ऐलान किया है, ठीक है, घोषणा की। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रह चुके हैं, उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। तो ये नहीं कि आज के दिन ही, यानी कि 24 जनवरी के दिन ही उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। तो वो सीएम रह चुके हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है ना, कर्पूरी ठाकुर जिनका नाम है, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उनका अगला पॉइंट देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म जो है, समस्तीपुर जिला है बिहार में, उनका जन्म पितौंझिया गांव है समस्तीपुर जिला में, उन्हीं गांव में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, ठीक है। उनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 को हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो यानी कि 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। ओबीसी में उन्होंने देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था। तो ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा ही दिया गया था। और देश में वो देश के सब पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त कर दी थी। तो मैट्रिक तक यानी कि 10th लेवल तक जो पढ़ाई है मुफ्त कर दी थी, जो कि अभी तक भी चल रही है ना। तो कर्पूरी ठाकुर को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी आज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और मिस्र की आर्मी के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो भारत और मिस्र की आर्मी के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास 22 जनवरी को हुई है, ठीक है। इनका पॉइंट है, आप देख लीजिए। साइक्लोन युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जैसलमेर में हुआ था, जिसमें भारत और यूएई की आर्मी ने हिस्सा लिया था। तो पहले कौन थे? तो पहले भारत और यूएई थे, जिसमें पहले युद्धाभ्यास संस्करण जो हुआ था उसमें उन दोनों ने हिस्सा लिया था, भारत और यूएई। अभी जो दूसरा साइक्लोन युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें भारत और मिस्र की आर्मी के बीच शुरू हुई है, ठीक है। 22 जनवरी को ये शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य में कटक में हुआ था, जो कि 23 जनवरी को हुआ था, ठीक है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हो गया था? तो 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में क्रैश हो गए थे, उन्हीं में उनका निधन हो गया था, जो कि अभी तक भी पता चल नहीं पाया है कि वो पूरा प्रमाण अभी तक भी नहीं मिला है पर डिटेल्स में कि कैसे हो गया था, क्या हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1963 में देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप यानी कि NIVH की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 22 जनवरी को हुई थी, ठीक है। 22 जनवरी 1963 में देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने सूर्योदय योजना की घोषणा की है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसमें मतलब आप सोलर पैनल जानते हैं ना, सोलर लगाते हैं अपने घर पे छत पे, ताकि उन्होंने लाइट घर में जब लाइट कट जाती है तो रोशनी जलती रहे। तो उनमें करीब 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ परिवार को, मतलब उन्होंने सूर्योदय योजना शुरू की है, जिसमें 1 करोड़ परिवार को सोलर लगाया जाएगा उनके छत पे, ठीक है। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रामलला की नई मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? तो रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा गया है, ठीक है। अयोध्या में जो रामलला अभी विराजमान हुए हैं, उनका नाम जो है बालक राम रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने पराक्रम दिवस पर भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मतलब जो जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को, उन्हीं के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया है, जिन पर भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। यह 1 फरवरी तक चलेगा। चलिए 1 फरवरी तक नहीं, हाँ 1 फरवरी तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने सूर्योदय योजना की घोषणा की है? ये तो पहले भी आया था, तो ये इनका सही आंसर प्रधानमंत्री। चलिए 22 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, उन्हें आप याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से दिन हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको 22 जनवरी के महत्वपूर्ण दिन आप याद रखिए। 22 जनवरी को ही 1981 में रोनाल्ड रीगन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो 40वें जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो कौन थे? तो रोनाल्ड रीगन थे, ठीक है। कब लिए थे? तो वर्ष 1981 में। किस दिन? तो 22 जनवरी के दिन ही, ठीक है, 22 जनवरी 1981 को। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 1970 में बोइंग 747 प्लेन की न्यूयॉर्क और लंदन के बीच पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई थी। तो पहली जो कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई थी न्यूयॉर्क और लंदन के बीच शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो वर्ष 1970 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1924 में रेमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो लेबर जो पार्टी होते हैं उनके पहले प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में रेमसे मैकडोनाल्ड जो है वो लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? तो वर्ष 22 जनवरी 1924 में बने थे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। वर्ष 1906 में भारत के 12वें मुख्याधीश जयंती लाल छोटेलाल शाह का जन्म हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? तो 22 जनवरी को ही हुआ था। तो 22 जनवरी 1906 में भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि बोलते हैं क्या मुख्य न्यायाधीश किसको बोलते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि जज जो होते हैं चीफ जस्टिस, उन्हीं को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश जयंती लाल छोटेलाल शाह का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1901 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 22 जनवरी को ही हुआ था। तो 22 जनवरी 1901 में इंग्लैंड की महारानी जो थी विक्टोरिया का निधन हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। वर्ष 1673 में न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। तो डाक सेवा यानी कि पोस्ट की सेवा न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1673 में ही शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। वर्ष 1517 में तुर्की ने काहिरा पर कब्जा किया था। तो कब किया था तुर्की ने काहिरा पर? तो 22 जनवरी को ही किया था। कब किया था? तो 22 जनवरी 1917 को तुर्की ने काहिरा पर कब्जा किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 1666 में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां का निधन हुआ था। शाहजहां आपको पता होगा, ठीक है। तो शाहजहां का जो निधन कब हुआ था? तो वर्ष 22 जनवरी 1666 में ही भारत के मुगल सम्राट जो कि शाहजहां थे, भारत के जो मुगल सम्राट थे उनका शाहजहां का निधन 22 जनवरी 1666 में हो गया था, ठीक है। उसी तरह से इतना पॉइंट याद रखिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने खुद से आप पढ़ लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्हें आप याद रखिए। आपको एग्जाम में जरूर ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। उसी तरह 22 जनवरी की तरह ही 23 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनका पहला पॉइंट है साल 2020 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी दी थी। तो ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी महारानी एलिजाबेथ ने दी थी, ठीक है। तो कब दी थी? तो 23 जनवरी 2020 को ही दी थी, ठीक है। ब्रिटेन के महारानी थे एलिजाबेथ। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश के गोवंश वध का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 23 जनवरी 2004 को ही मध्य प्रदेश में गोवंश वध का यानी कि गोवंश वध का प्रतिबंध मतलब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया था, ताकि आपको हत्या नहीं करना है, ठीक है। गोवंश का वध हत्या मतलब नहीं करना है। तो कब किया गया था? तो 23 जनवरी 2004 को ही शुरू कर दिया गया था। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1991 में इराक के तेल मंत्रालय ने गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाई थी। तो इराक के जो तेल मंत्रालय हैं वहाँ पे कई सारे, हमारे देश में बहुत सारे मंत्रालय हैं, है ना। तो उसी तरह इराक में भी तेल मंत्रालय हैं जो कि गैसोलीन हर देश में वो बेचते हैं। तो उन पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। कब लगा दी थी? तो 23 जनवरी 1991 में ही रोक लगा दी थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 1973 में वियतनाम युद्ध में समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने की थी, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो रिचर्ड निक्सन, जो कि 23 जनवरी 1973 में वियतनाम युद्ध में समझौते की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 23 जनवरी 1966 में। लेकिन ये मेरे को थोड़ा डाउट भी लग रहा है, क्योंकि आप पिछला करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना तो उसमें एक दिन और हुआ था, इसमें
17 जनवरी, 17 जनवरी, ऐसा मुझे दिन याद नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री उस दिन बनी थी, ठीक है, शायद शपथ इस दिन ली होगी। चलिए आप पढ़ लीजिएगा समझ के। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1953 में भारत के 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति का जन्म हुआ था। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति का जन्म जो है 23 जनवरी 1953 में हुआ था, ठीक है। चलिए 21वें मुख्य निर्वाचन थे वो। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। साल 1926 में भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। तो बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक थे, जिनका जन्म जो है 23 जनवरी 1926 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 1793 में ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन हुआ था, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया का गठन कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1793 में हुआ था, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन 23 जनवरी 1793 में हुआ था, ठीक है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे हैं, ये सेशन आपको अच्छे लगे हैं, तो आप साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, है ना। जितने भी वीडियो इस चैनल पे आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। साथियों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए, है ना। अगर कुछ गलती होती है तो कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी तो समझ में आए कि हम क्या गलती करते हैं, ठीक है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।